न कर्मो दहेज लेके आए महारानी गाड़ा और न पर्वतवा कोनो संदेश आए। आई हर जाई दिन में घर में रात कोनो काम के समझ में नहीं आवत। थोड़ी देर आराम कर ले फिर अंडा खबर लेबे इनकर हम। माँ जी चलिए खाना खा लीजिए। खाना खाई ले हाँ के तो कस खाना बनवाई रहे हमारे संगती हमारी हिस्सा खाना काहे बनाए हैं तो कम मना कह रहे जब पर्वतवा रहा तब ने कि हमसे दोस्ती कोनो मतलब ना रहे। संजय के वो ड्यूटी से ही उनसे फिर कुछ कहू जी कि हमारे संगती खाना नहीं बनवाती। हाँ का हाँ। भरे का भवा का तबीयत ना सही रही और का घर एक सब काम हो गया अबे नहीं भवा अबे कुछ नहीं भवा घरे कोनो काम नहीं भाई और अंडा तू खाए सोवा दिया सुन मार बात कहाँ सोवत रहे माई। क्यों न मर जाए अरे हर जाए तू जान से तेरा तबीयत का ठेकाना मैंने लिया एक दिन में लगा दूं अरे ठिकाने अभी काम घर का है करना तू पूरा। तो का मना कह रहा मैं लगे ना ना रे चाहे हम खाए चाहे बुआद रही काहे आए रे। ये क्या कर रहे हो माँ जी। मेरी तबीयत नहीं ठीक है इतनी मुश्किल से मैं तो खाना बनाई हूँ। तबीयत नहीं ठीक बा तबीयत नहीं सही माँ तो आज से बात तो हाँ तबीयत खराब हो बन करे आज तो का मार डाल भर जाए घर में क्यों बाहर नहीं क्यों बचाने लो जान से मार डाल रहता हूँ। हर जाई गला दबा के मार डाले है लेकिन इसे ऐसे छोड़ करके यहां से नहीं जाऊंगी। आज इसे यहीं पे जला कर राख कर दूंगी उसके बाद मैं इस घर से भाग जाऊंगी लालटेन जला के। एक हर जाई बिना जलाए हम जाबा नहीं कर। अब हम जाते हैं घर छोड़ के भाग जा पड़ोस बैठ देकर ओम नमः शिवाय। अभी ये कैसे घर में आग लगी है छोटू। अभी अपने घर में औरत कौन है जो इसे जला के मारा जा रहा है। हाँ भाई। अभी कौन है अभी से देखता हूं। अरे छोटू
ये तो तेरी भाभी कजरी है। नहीं भैया, ए छोटू, हाँ भैया, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। ऐसा मत कहिए भैया। एक हजार छोटू, अगर इसे कुछ हो गया तो ये तेरा भैया भी जीते जी मर जाएगा। मैं क्या करूं इसे? हमारी बाबू की कुछ नहीं हो सकता। इसे होश में ला। कजरी, ए, अरे देखो भाई। भैया भाभी होश में नहीं है भैया, कुछ देरी का नहीं, बैठा दो भैया। अरे तुम्हारा पर्वत आया है कजरी। ऐसे उसी जगह पर बैठो। ए छोटू, अबे थोड़ा पानी का छिट्टा तो मार दे। पानी छिट्टा मारता हूँ भैया। हाँ, होश में आ जाए। लेकिन अबे मेरे घर में आग लगी है और मेरी पत्नी इस आग में जल कर मर रही थी। मेरी माँ कहाँ है बे? बस कर बस कर बस कर। मेरी माँ कहाँ है बे? हाँ भैया, माँ का कुछ पता नहीं है। घर में आग लगी है और वो न जाने कहाँ है। बुलाता हूँ उसे। आवाज दो भैया। कहीं इधर उधर होगी। हाँ आवाज दो भैया। माँ, ओ माँ, माँ तुम कहाँ हो? माँ, अरे मोरे अरे मोरे बेटावा, बहुत ही जाऊँ घरवा में, दुखाई जाऊँ बाटाई। अरे मोरे भैया, अरे मोरे छोटू, बहुत ही कालंगावा जाऊँ घरवा में लागई। ये मोरे भैया। चुप रहो माँ, मैं आ गया ना। ये बताओ, हाँ बेटवा पर्वत, तुम इतना रो रही हो, अरे मोर भैया हो, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, बड़े मौके से आ गया बेटवा तू। घर में आग लगी है, हाँ हमारी पत्नी उस आग में जल कर मर रही है और तुम रो रही हो। तुम्हें बचाने के बजाय तुम्हारा पता ही नहीं है कहाँ गई थी माँ तुम। ये बिना रोकता यही बेटवा हो। हम गए मंदिर दर्शन कराए, हाँ। हम गए मंदिर दर्शन कराई। आज देख पतोहिया हमका एक हफ्ता से परेशान करे बा। परेशान जब से तू ड्यूटी का है बेटवा, तब हमसे कहा था हम जाब नहीं हरे, हम जाब नहीं हरे काजलपुर अपने भैया करबा घरे। हम कहे का बात यह कहा हमारे मन नहीं लागत बा, हमके मान सही कहत बा। जब मन ही परानी लगे ना ही आए देखे बेचारी मन अकेला ही ना लागत होए। हम कहे घबरा ना, अरे यही बात तो का जाए के बा, तू अच्छा चिंता जी करा बेटवा। हमार पर्वत राखी छुट्टी पाए जब घरे जरूर आए, जब वो घरे आए वो काम भेज दे तो हम लिया चला जाए, ठीक बा। ये सारी बात तो होगी बेटवा, लेकिन हमसे कहे रही का देखा तू अपन राखी और होली हेरत रहा। हमार जब मौका लगे हम चली जाओ, अगर हम ना जाबे तो हमें घरे में रहा नहीं करब। हम सोचे वैसे हमका हड़कावत चमकावत बा। अच्छा, हम गए मंदिरिया दर्शन करे, हाँ। जैसे दर्शन के वहाँ से निकले बेटवा, भगवान भोलेनाथ के प्रसाद साथ बांट के वैसे देखा था हमारे घर में खूब धुआं उधिरान बा।
वही धुआं देख के आए बेटवा, ये दरवाजा बंद करके घरे में अंदर आग लगाए। हम खिड़की से देखे, हमसे देख नहीं गए, हम चली गए गांव में मनाई बोला भाई क्यों आवे घर का दरवाजा तोड़ के का बचा लेते। बेटवा बहुत मौके पे आ गए। अरे मोरे भैया जिन रोवा। यानी तुम कहना ये चाहती हो, ये कह रही हो कि ये खुद आग लगाई अपने शरीर में इस घर में, सिर्फ इस बात के लिए कि मैं क्या नहीं जा पा रही है। इतना ही नहीं, हाँ। कहा रोज हमका ताना मारा दिया, हाँ। रोज झगड़ा लड़ाई मचाए रहा तू, हम रहबे नहीं करा मैं घरे में। अच्छा। तो हर घर बर्बाद कर तब छोड़, अब जाए खूब ड्यूटी कराई, हाँ। उनका फंसाए दे जिंदगी में जेल कटी। बतावा एक ये विचार बा, हम तो कहे दाना हजार ना समझाए दिन कि एक छोड़ दे बेटवा, हम तो दूसर भी हाँ, हो गया एक बस समझाओ बस करो, रो नहीं, वो होश में आ जाए तो मैं उससे बात करता हूँ, पूछता हूँ। अगर यहाँ पर नहीं रहना चाहती है भाभी माँ तो आज भगा जा भैया। अरे पगले रुक जा, पहले उससे बात तो करने दे। बेटवा हो, हाँ। ऐसे कौनो ने धोखा हो जाए, कुछ नहीं बतावा होगा। जो आई ये भाई तो मर जाता ना पहुंचा होता था। अब धोखा नहीं होगा, हाँ पहले होश में आ जाए, मुझसे पूछ लो। होश में आ जाएगा तो पहुंचाएगा नहीं है। हाँ जरूर पहुंचाऊंगा, हाँ, आपकी बात पहुंचाए। मानूंगा आप। हाँ। ये क्या कर रही थी कजरी तू? मेरे प्यार में तुमने कमी कौन सी पाई? अपनी जान से ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूं। बार बार मेरी मां कहती रही कि मैं तुम्हें मारकर भगा दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं। गरीब घर की है, इसके भाई साहब गरीब हैं, इतना पैसा कहां से पाएंगे, कहां से दहेज पाएंगे? फिर भी तुम सिर्फ इस बात के लिए अपने शरीर में आग लगा दी कि जो मैके नहीं जा पा रही हो। तुमने कभी ये सोचा है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारे बगैर मैं जी पाऊंगा? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे जो पूछूं कजरी, मुझसे साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना। सुनो मेरी बात। आग लगी तुम कैसे बताओ, आग लगी तुम कैसे बताओ, न रो रो के कजरी हो, न रो रो के कजरी आंसू बहाओ, आग लगी तुम ऐसे बताओ, आग लगी। कौन सी मुसीबत बताओ, कौन सी मुसीबत बता तेरे सर पर है आइयो रानी बता हो, खड़ा सामने है पर्वत तुम्हारा, खड़ा सामने है पर्वत तुम्हारा, न रो रो के कजरी आंसू बहाओ, आग लगी तुम कैसे। बताओ खजरी, तुम्हें हमारी कसम,
घर में आग कैसे लगी और तुम्हारे शरीर में आग कैसे लगी? तुम क्यों मरना चाहती हो? माँ कह रही है कि तुम सिर्फ मैके नहीं जा पाई, इस वजह से अपने शरीर में आग लगाई हो। स्वामी, हाँ, अगर मुझे मरना होता तो मैं कब की मर चुकी होती। इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि सच्चाई क्या है। लेकिन आपने अपनी माँ के कहने पर मुझको इतना कुछ कह दिया कि मैं मायके नहीं जा पा रही, तो इसलिए अपने शरीर में आग लगा लिया। नहीं कजरी, सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ मैं। मेरी बात सुनी। बताओ। बताओ तुम्हें क्या, बताओ बताओ। ये राज सारा, बताओ तुम्हें क्या, ये राज सारा, अगर दिस में डूबा कब का सितारा, बताओ तुम्हें क्या, ये राज सारा। मुझे मेरे मायके में मुझे मेरे मायके में पहुँचा दो हे स्वामी, मानो का करो मांग कर भी अपना गुजारा, करो मांग कर भी अपना गुजारा, अगर जिसमें डूबा गम का सितारा, बताओ तुम्हें क्या। स्वामी, हाँ, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है, आप तो सब जानते हैं। आपसे फोन पर भी मैं बताती थी कि कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता कि जब माँ जी मुझे कोसती ना हो, ताना ना मारती हो। आप भले ही रोज फोन ना करते हो, लेकिन रक्षाबंधन के दिन आप फोन जरूर करते थे। आप यही पूछते थे कि कजरी, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, तू अपने मायके जाएगी या क्यों नहीं गई? हाँ। मैं आपको हमेशा ही एक जवाब देती थी कि माँ जी मुझे कहीं भी जाने नहीं देती। कहती भी हूँ कि माँ जी आज रक्षाबंधन का त्योहार है, मेरे भैया मेरी राह देखते होंगे कि उनकी बहन कजरी आती होगी, उनकी सोनी कलाई में राखी बांधेगी। माँ को बहुत कुछ समझाती थी, लेकिन माँ सिर्फ एक ही बात कहती थी कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारा भाई दहेज की रकम नहीं अदा कर देता, तब तक तुम्हें घर से बाहर एक पाँव नहीं धरने दूंगी मैं। बस यही दिल में बोध करके रख जाती थी कि कभी न कभी आप मुझे विवाह करके जाएंगे। अगर मुझे जाना होता तो मैं तब भी जिद करके चली जाती, माँ जी की एक बात न सुनती। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं चली जाऊंगी तो माँ जी की देखभाल कौन करेगा यहाँ पे। जानता हूँ कजरी। हर रोज की तरह आज भी खाना बनाने के बाद मैं माँ जी के पास आई, बोली कि माँ जी चलिए आप खाना खा लीजिए। नहीं जा रही थी, जबरदस्ती जैसे उठाने की कोशिश किया, इतने में मुझे मारने लगी और मारते मारते मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम कि उन्होंने आखिर मेरे साथ क्या किया। आपने मुझे अपनी कसम दे दी, मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ
जैसा आपकी माँ ने आपको बताया ऐसा कुछ नहीं, सब झूठ है। मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास है कजरी? अगर मेरी बातों पे विश्वास ना हो तो मुझे मेरे मायके पहुंचा दीजिए। मैं भीख मांग करके अपना गुजारा कर लूंगी। मेरे भैया इतने गरीब हैं, अमीर नहीं है कि वो इनका रकम 50,000 रुपए दहेज का अदा कर सके। कैसी बात करती हो तुम? सच कह रही हूँ स्वामी। अरे पगली, कम से कम जिंदा रहूंगी, अपने भाई की आंखों के सामने रहूंगी। मुझे ये सब नहीं बर्दाश्त होता। रो नहीं तुम।